नाम जप बंदिया फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाई शैतान दे चकरा होने आके सानू मुक्ति दिलाइए बस गए सी शैतान दे चकरा होने आके सानू मुक्ति दिलाइए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाइए यसू जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाइए राज जिंदगी है यसू जी जिते जिन्हें पापा तो रिहाइए सच जिंदगी है यसू जी जिते जिन्हें पापा तो रिहाइए ना कबर का जोर चल सके ना चकड़ सकी रोमी मोरे ना कबर का जोर चल सके ना चकड़ सकी रोमी मोरे गई सी कबर सच्ची हो गया जो नबिया दा सच्चा फरमान सी फट गई सी कबर सच्ची हो गया जो नबिया दा सच्चा फरमान सी जो नबिया दा सच्चा फरमान सी जो नबिया दा सच्चा फरमान सी जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे आशीष यहोवा कोलों पाइए नाच के उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे आशीष यहोवा कोलों पाइए जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे आशीष यहोवा कोलों पाइए जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हरे आशीष यहोवा कोलों पाइए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो 7 बार हालेलुया 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 ऊंची आवाज में हालेलुया 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 ऊंची आवाज में हालेलुया और मसे से भर रहे आप यीशु मसीह के नाम में ताकत से भर रहे मसे से भर रहे सामर्थ से भर रहे जो हालेलुया बोल रहे ब्रांचेस में भी हालेलुया 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 पवित्र आत्मा उन पे उतरे जो हालेलुया बोल रहे हैं पवित्र आत्मा उन पे उतरे जो नाच के स्तुति कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनके घरों के ऊपर कार्य करे उनके सिस्टम के ऊपर कार्य करे आमीन हो जाइए आशीष आपके चर्च हालेलुया अपने हाथों को उठाओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा आज इनको अजीब और अचंभी रीति के साथ ब्लेस करे तेरा वचन इनकी जिंदगी में कार्य करे एक एक जन खुदावन जो इस अनॉइंटिंग के इन्फ्लुएंस के नीचे है बरकत को पाए अपने हाथों को उठाएंगे ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन सब ब्रांचेस खुदावन का आत्मा तुम सब ब्रांचेस को छुए ऑनलाइन लोगों को छुए हमारा चर्च को छुए ओवरफ्लो सेक्शंस को छुए अब बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन ऊंचा ये आशीष आपके चर्च हालेलुया 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 तारीफ करो जोर से जोर से जोर से आमीन इवनिंग संडे इवनिंग को इतने लोग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे सिर्फ 2 हफ्ते पुरानी चर्च है ये संडे इवनिंग और आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में और आप देखना संडे इवनिंग की मीटिंग जो होगी लोग उसको फौरन तक से अटेंड करने के लिए आने वाले हैं संडे इवनिंग बिल्कुल अलग है ऑयल दिखाना इधर ये वाला ये मेरा पर्सनल ऑयल है जो आप देख रहे हो आप देखोगे ये इसका कवर गंदा भी होगा क्योंकि ये कितने महीनों से मेरे पास पड़ा है इससे प्रेयर होगी आज आप पे जो ऑयल आपके पास है उसे रख लो उसे जेब में डाल लो वो आपके लिए ब्लेसिंग है वो आपके लिए ईस्टर गिफ्ट है उसे डाल लो जेब में
हर एक जन आज इस ऑयल से मसा किया जाएगा। और जहां भी ब्रांचेस में भी, जहां भी अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं, आप सेम उन्हीं चीजों से प्रार्थना करेंगे जो मैंने आपको भेजी हैं। अपने हाथों को उठाओ वचन के लिए। जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंगीकार करो। कब्र दा जोर चल सकिया ना जकड़ सकी, रोमी मोरे फट गई सी कमर, सच हो गया जो नबियां दा सच्चा फरमान सी, जो नबियां दा सच्चा फरमान सी, जी उठने दे नाल मिली जिंदगी हर। रोमियो 10 उसकी 9 आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को अंगीकार करके अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरूहों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 1 2 3 बोलने पे आप वचन इकट्ठे पढ़ेंगे। 1 2 3। आमीन। ये कब्र मुझे देखनी है नजदीक से जरा। हालेलुया। ये मैंने रात को बताया था इनको, कल, आज संडे है, शनिवार रात को शायद बताया कि मुझे ये चाहिए सुबह। क्या क्या किया तुम लोगों ने इतनी जल्दी? हाँ, ये वही कपड़ा है जो यीशु मसीह से जिससे बांधा हुआ था। हालेलुया। कैसे लगा होगा यीशु मसीह जब जी उठ के बाहर आए। शैतान की तो ऐसी तैसी हो गई होगी उस दिन। मर गया होगा, जिंदा मर गया होगा, मर गया जिंदा हो गया, सब कुछ हो गया होगा शैतान के साथ। सिट्टी बिट्टी गुम हो गई होगी, पसीने आ रहे होंगे, सर्दी लग रही होगी साथ साथ में। हालेलुया। और वही आज आपके साथ होने वाला है जो शैतान के साथ हुआ, लेकिन पॉजिटिव वे में। आमीन। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, लेकिन आपको समझ आएगा। आज आप इसी ऑयल से मसा किए जाएंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे, सामर्थ से भरेंगे, हील होंगे, डिलीवर होंगे, यूज होंगे उसके बाद परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे वचन को। यदि तो अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करें, क्या जानकर? प्रभु जानकर। लिखा उसके बाद, और विश्वास करे कि उसको मुर्दों में से परमेश्वर ने जिला दिया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार सिर्फ आत्मिक उद्धार के बारे में नहीं। उद्धार है आपकी फैमिली का, उद्धार है आपके फाइनेंस का, उद्धार है आपके जीवन का, उद्धार है आपके कैरियर का। जिस जिस जगह आपकी लाइफ में जो जो चीजें मायने रखती हैं, उद्धार शब्द उन सब पर लगता है। पुराने नियम में जहां जहां भी उद्धार शब्द को यूज किया गया और नए नियम में जहां जहां उद्धार शब्द को यूज किया गया, कभी कभी यह शब्द शारीरिक चंगाई के लिए इस्तेमाल किया गया, कभी कभी यह शब्द नेशनल, राष्ट्रीय तौर के ऊपर तौबा के लिए इस्तेमाल किया गया, कभी कभी यह शब्द आपकी फाइनेंशियल डिलीवरेंस के लिए इस्तेमाल किया गया, कभी कभी यह शब्द हमारे अनंत जीवन के उद्धार के लिए हम तैयार रहें और पा जाएं उसके लिए इस्तेमाल किया गया, कभी कभी यह शब्द आपके परिवार के लिए इस्तेमाल किया गया, कभी कभी यह शब्द बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया, तू बच तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह शब्द बार बार अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया गया। जब परमेश्वर कहता है कि तू उद्धार पाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ अनंत जीवन नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शरीर भी दिया है और वो जानता है इस शरीर की जरूरतें क्या हैं। और परमेश्वर ने आपको, बाइबल कहती है कि लास्ट दिन बना के आपसे पहले उसने सब कुछ बना दिया था। आप वीआईपी हो, सब कुछ आपसे पहले बनाया गया।
आपकी तैयारी की गई, आपको भेजने से पहले सब कुछ तैयार किया गया और फिर आपको भेजा गया। इस तरह से परमेश्वर आपको देखता है जब भी देखता है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने आदम ने पाप किया, औरत ने पाप किया, परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान से वो हट गए और कर्ज का सामना किया, बीमारियों का सामना किया, मुसीबतों का सामना किया, अलगाव का, परमेश्वर से वो अलग हो गए, उसका सामना किया, अकेलेपन का सामना किया, दुखों का सामना किया। और बाइबल कहती है फिर प्रभु यीशु मसीह आए, उनके लहू से मुक्ति मिली। और बाइबल कहती है अगर तुम यीशु को प्रभु जाने, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कौन सा उद्धार? वही उद्धार जो यहोवा पिता ने आदम और हवा को दिया था, जो उसका ओरिजिनल प्लान था, वो आपकी लाइफ में पूरा होगा। आपके बच्चे आज से उद्धार पाए, आपकी फैमिली आज से उद्धार पाए, आपका फाइनेंस आज से उद्धार पाए। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को, शाम वाला आमीन चाहिए, खतरनाक वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। वो आज जो एड्स के नीचे उद्धार पा रहा है और चंगा हो रहा है, आज जो कैंसर के नीचे उद्धार पा रहा है और चंगा हो रहा है, आज जो कर्ज के नीचे, कर्जे के नीचे उद्धार पा रहा है और चंगा हो रहा है, आप वापिस सारे यीशु मसीह के नाम में वेरी सून, बहुत तेज स्पीड के साथ वापिस आ रहे हैं। आप तैयार हो जाओ। जब आज आप पे ऑयल के साथ आपको मसा किया जाएगा, आपको अनॉइंट किया जाएगा उद्धार के लिए, वापिस आने के लिए, टेस्टिमनीज के साथ, मसे के साथ, ताकत के साथ, यीशु मसीह के नाम में। ओ आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। संडे नाइट मिली गई, परमेश्वर की तारीफ कर दो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। धीरे धीरे सब ब्रांचेस को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। आमीन। अमृतसर ब्रांच का पता लग गया आपको? दिखाओ एक बार स्क्रीन के ऊपर फिर से अमृतसर ब्रांच को। किस दिन उसकी ओपनिंग है? 15 मई 2021। हालेलुया, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। आमीन। बेस्ट आ चुका है और बेस्ट आएगा भी। हालेलुया। रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ेंगे, आप लोग मेरे साथ बढ़ेंगे। अगर इंजन का डब्बा, इंजन जाएगा, इंजन के डब्बे भी साथ जाएंगे। आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे हो, आप मेरे साथ आगे जा रहे हो चर्च। हालेलुया, आमीन। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं इस मसीह को पाने के लिए, वचन को सुनकर ग्रहण करने के लिए, मन से अंगीकार करने के लिए कि परमेश्वर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास दोगला नहीं, मेरा विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। मैं सब पर विश्वास नहीं, प्रभु पे विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए गाड़ा गया, मारा गया, जी भी उठा, और इसलिए बाइबल कहती तू उद्धार पाएगा। अपने दोनों हाथों को उठा के अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर ये उद्धार मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे फाइनेंस का, मेरी लाइफ का, मेरी मैरिज का, मेरे जीवन का, मेरी आत्मा का होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खतरनाक वाला रात को चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ अलग ही चार्ज है रात को यहाँ पे। शरीर में तो थके हुए आते हैं, लेकिन आत्मा यहाँ पे चाहती है कि कुछ अलग काम हो। लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। आमीन। और आप शाम की मीटिंग में, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग परमेश्वर की सेवकाई करने के इच्छुक हैं, ये शाम की मीटिंग मिस मत करना, क्योंकि परमेश्वर आपको अनॉइंट कर रहा है शाम की मीटिंग में। ये बिल्कुल अलग है, सुबह की मीटिंग से अलग है। ये प्रोफेटिक मीटिंग है। आज जब मैं आ रहा था, हमें प्रार्थना करनी होगी। अपने हाथों को उठा के हम किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाले समय में हमें एक प्रार्थना करनी है कि जो पंजाब के किसान हैं, जो इंडिया के किसान हैं, परमेश्वर उनके सिस्टम को ऐसा बनाए कि वो डायरेक्ट देशों से डील कर सकें, और जिससे हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी उससे बहुत फायदा होगा। बहुत सा अन्न जो खराब होता है बच जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो इंडिया देश में यूज होगा। अपने हाथों को उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, उसने मुझे दिखाया है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम इस विषय को डेली प्रेयर्स में रखेंगे, अगर
सुनो, मैंने आपको बताया था 2020 में कि जब कोरोना वायरस की लड़ाई दुनिया लड़ रही होगी तो आप लोग देखोगे युद्ध होता हुआ। इंटरनेट पे भी मीटिंग है 2020 की, जब किसी को सपने में नहीं मालूम था कि इतने ज्यादा दुख के माहौल में, इतने ज्यादा वायरस के माहौल में, इतने ज्यादा महामारी के माहौल में भी कोई देश युद्ध करने के बारे में सोच सकता है। अब तो देश बचने के बारे में सोच रहे हैं। अभी तो देश जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि मरने से कैसे बचें, और आप बोल रहे हो कि युद्ध होगा। जैसे ही लोग वायरस से फ्री होंगे हल्का सा, वैसे युद्ध होना शुरू हो जाएगा। और हुआ युद्ध। और इस समय युद्ध के कारण बहुत सारी चीजों के लिए लोग सफर कर रहे हैं दुनिया में। बहुत सारे लोग इस समय जो गेहूं है उसे डबल प्राइस पे लेंगे इस साल, क्योंकि जो यूक्रेन और जो रशिया है वो दुनिया का 25%, चौथा हिस्सा गेहूं बनाता है। लेकिन इस समय वो इफेक्टेड है वो एरियाज। हमें प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि रात का समय जो है, रात की मीटिंग जो है, ये एक प्रोफेटिक मीटिंग है, ये एक ले हैंड मीटिंग है, ये एक इंपार्टेशन मीटिंग है। इसमें आप मेरे सहयोगी हैं, आप प्रोफेटिक मीटिंग में हैं, आप मेरे लिए साथ प्रेयर करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। हम मिलकर प्रेयर करेंगे देश के लिए, लोगों के लिए, उन मसलों के लिए जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। आने वाले समय में मैंने आपको बोला था किसान ब्लेस्ड होंगे, और ये आपकी प्रेयर से हो जाएगा। मैंने वो कुछ चीजें बताई हैं कि कुछ चीजें प्रार्थना से भी चेंज नहीं होंगी। इसलिए मैंने 2020 की प्रोफेटी को बोला था कि, क्योंकि लोग जो प्रोफेसी करते हैं वो थोड़ा सा घुमा के करते हैं, क्योंकि कल को कुछ हो जाए तो डिलीट करके बोल देंगे कि ऐसा प्रेयर की थी। तो मैंने कहा था प्रेयर भी इसका हल नहीं है। ऐसा होगा, युद्ध होगा, प्रार्थना भी इसे रोक नहीं पाएगी। ताकि आपको मालूम हो परमेश्वर ने बात की थी और एग्जैक्ट की थी, एकदम की थी, घुमा के नहीं की थी, सीधी बात की थी। परमेश्वर घुमा के बात नहीं करता, वो सीधी बात करता है। आमीन। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम इस बात में प्रेयर करें, अगर हम आज से प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के हम प्रार्थना करेंगे किसानों के लिए कि परमेश्वर का आत्मा उनके वेज को, उनके रास्तों को खोले। परमेश्वर का आत्मा इंडियन गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के रास्तों को खोले। परमेश्वर का आत्मा उन्हें बुद्धि दे, ताकत दे, संयम दे, सामर्थ्य दे कि वो पूरी दुनिया के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेसिंग को, अन्न को भेज के ब्लेसिंग को हासिल कर सके। हमारे किसानों की सिचुएशन सुधरे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। बाइबल कहती है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं ये सिर्फ चंगाई पाने के लिए चर्च में नहीं आते। ये ज्योति हैं। तुम जगत की ज्योति, यानी तुम रास्ता दिखाने वाले हो, तुम लाइट हो। तुम लाइट हो दूसरे लोगों के लिए, तुम रोशनी हो दूसरे लोगों के लिए, दूसरी जातियों के लिए। तुम नमक हो, तुम प्रिजर्वर हो, तुम बचाने वाले हो, तुम सुरक्षित रखने वाले हो। हर अचार में नमक डलते हैं। आप चिप्स खाते हैं पैकेट में, उसमें नमक डलता है ताकि वो खराब ना हो। परमेश्वर ने कहा तुम नमक हो, तुम दुनिया को बचा के रखोगे, प्रिजर्व करके रखोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे रोज अपने किसान भाइयों के लिए। मेरे छत पे टेरेस गार्डन है एक, वहां मुझे जो सब्जी लगाने का शौक है, मुझे पर्सनल सब्जी लगाने का बहुत शौक है। और मैं क्या देखता था कि जो सब्जी 3 महीने हो गए लगी और इतनी सी सब्जी निकलती है। और मैं सोच रहा था कि इतनी सी सब्जी और कैसे किसान इसे उगाते हैं, और कई बार उन्हें छोड़नी पड़ती है, कई बार फेंकनी पड़ती है। और मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूं कि अगर, क्योंकि दवाई नहीं मैं डालता सब्जी के ऊपर, और जब वो खराब हो जाती 3 महीने के बाद, मैं कहता हूं ये 3 महीने के बाद इतनी सी सब्जी ये भी खराब अगर होती है तो क्या किसान के पल्ले पड़ता होगा। सब्जी सही निकले तो ज्यादा हो जाए तो रेट गिर जाता है, कम हो जाए तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता, झाड़ ज्यादा निकल जाए तो प्रॉब्लम, कम निकल जाए तो प्रॉब्लम, आग लग जाए तो प्रॉब्लम। मोस्टली किसान कर्जे में चले जाते हैं। तो हमें एक प्रार्थना करनी है। मैंने सुना था कि एक किसान की फसल जल गई पंजाब में, इंटरनेट पे आया था कुछ 3-4 किसानों की। तो अगर कोई मैसेज उन तक पहुंचा दे तो उनमें 3-4 किसानों में से 1-2 किसान होंगे, उनकी फसल में पूरी भरपाई कर दूंगा, उनके पूरे पैसों की। तो अगर आप उन तक मैसेज दे सकते हैं तो दे देना, उनकी हेल्प कर दी जाएगी, उनका पूरा पैसा पे कर दिया जाएगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमें अब रास्ता दिखाना है और आप ब्लेस होंगे, इससे आप ब्लेस्ड होंगे। हम एक ऐसी चर्च हैं जो रियल रास्ता दिखाएगी, हाँ, जो सच में ज्योति होगी, जो सच में प्रार्थना में शामिल होगी, जो परमेश्वर के विजन में शामिल होगी, जो जानती होगी कि परमेश्वर क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। मैंने आपको बताया था 2019 में, 18 में कि आने वाले दिन बहुत बुरे होंगे। लोग सोचते इससे बुरा क्या हो सकता है,
फिर वायरस आ गया, कहते हैं इससे बुरा क्या हो सकता है। जो देश का आज हाल है आप देखते हो कि नहीं, क्या झगड़े, क्या झमेले, क्या राइट्स, क्या दंगे। मैंने आपको बताया था ऐसा होगा और ये खत्म नहीं होगा। प्रार्थना भी इसे खत्म नहीं कर पाएगी। प्रार्थना आपको सुरक्षित रखेगी, आपके परिवार को सुरक्षित रखेगी, लेकिन इस माहौल को प्रार्थना खत्म नहीं कर पाएगी। आप देख लेना, क्योंकि एंड के दिनों की ये निशानियां हैं। कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगी। आने वाले समय में आप देखोगे स्टेट स्टेट के साथ भी लड़ेगी। आप देखना, खुल के लड़ेंगे स्टेट स्टेट के साथ, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। और ये चीजें रोक नहीं पाएंगे आप प्रेयर करेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। आप प्रेयर करेंगे, आप बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग का कारण बन जाएंगे। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि अंत के दिनों में ये निशानियां होंगी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, और ये हमारे लिए निशानियां हैं। आमीन। और हमारे लिए ये निशानी है कि हम इस अंत समय के प्रचार को जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से अपनी लाइफ को पवित्रताई में रखते, प्रार्थना में रखते हुए करते जाएं और परमेश्वर की रूहों को बचाते जाएं। आमीन। आने वाले दिनों में मसीह लोगों को जो बिजनेस हैं वो जबरदस्त फलवंत होंगे, इतने फलवंत होंगे आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। परमेश्वर आपको अपने बिजनेस से ब्लेस करेगा। वो आपको साइड बिजनेस देगा, बिजनेस को लेके जाएगा, आगे बढ़ाएगा। आप 100% ब्लेस होने वाले हो, कोई शक नहीं। वो आपको यूज करेगा, आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा, आपके सिस्टम को बढ़ाएगा। वो आपको एक अगुए की तरह आपके समाज में वो इस्तेमाल करेगा। मैं आपको जो दे रहा हूं ये प्रचार नहीं, ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो आने वाले समय में आपके साथ होने वाले हैं। ये होंगे ही होंगे, 100% होंगे, इसमें कोई शक नहीं। जो वचन मैं आपको दे रहा हूं और उसके बाद जो ऑयल से आपके लिए प्रार्थना होगी, ये वचन सील होंगे। ये प्रोफेटिक आपकी लाइफ के ऊपर मसे से उतरेगा और ये पूरा होगा आपकी जिंदगी में। घर आनंद मनाते हुए, खुशी मनाते हुए जाना। बेस्ट टाइम आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी ये चर्च। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। जब भी हम परमेश्वर के दर्शन में शामिल होते हैं, परमेश्वर हमारी पर्सनल जरूरतों का ध्यान रखता है। मान लो एक व्यक्ति बीमार बैठा है, एक व्यक्ति यहां पे कमजोर है, एक व्यक्ति यहां पे कर्जे में है, एक व्यक्ति यहां पे दुखी बैठे है। उस होता है कि मुझे परमेश्वर के काम से क्या मतलब, मुझे तो अपनी हीलिंग से मतलब है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए यूज होते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। जब हम उसके राज्य में इस्तेमाल होते, पौलुस ने कहा जो कलीसियाओं ने उसका साथ दिया सुसमाचार फैलाने में, परमेश्वर ने उन कलीसियाओं को ब्लेस किया, उन कलीसियाओं की जरूरतों को पूरा किया, उन कलीसियाओं की प्रॉब्लम्स को खत्म किया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्रॉब्लम्स, जो उसकी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो परमेश्वर की प्रॉब्लम्स हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिन में मैं तुझसे कहूंगा, तूने मुझे खाना खिलाया, मुझे कपड़े पहनाए, पानी पिलाया, तू मुझे जेल में मिलने आया, मुझे हॉस्पिटल में मिलने आया। तो लोग पूछेंगे तू कब जेल में था, कब हॉस्पिटल में था, तू कब बीमार था? तो उसने कहा जो तूने मेरे छोटे के साथ किया, तूने मेरे साथ किया। आमीन। हमें अन्य जातियों को भी ब्लेस करना है, बिना धर्म, बिना जात देखे ब्लेस करना है, क्योंकि बाइबल कहती है हम परमेश्वर की संतान हैं, एक ही परमेश्वर से निकले हैं। आमीन। आपको परमेश्वर के दर्शन में शामिल होना है कि परमेश्वर मुझे यूज कर, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरे कामों में यूज हो सकूं, तेरे नाम में तेरे काम कर सकूं, प्रभु को जानकर उद्धार को प्राप्त कर सकूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए। आप वापिस आ रहे हो गवाही के साथ। आमीन। ऊंचा चाहिए, आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए नारी तू, ए नारी तू, बोलो ऊंचे वाले, नारी तू क्यों रोती है? तेरा रोना आज से कैंसल है यीशु मसीह के नाम में। ए आदमी तू क्यों रोता है? तेरा रोना कैंसल हो चुका है, कांटा बच चुका है उस असाइनमेंट के ऊपर। उसने कहा तू क्यों रोती? यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा, तू क्यों रोती है? क्यों रोती? बीमारी के कारण वो जी उठा है, तेरे रोग खत्म हो जाएंगे। श्रापों के कारण वो तेरे लिए श्राप बना, क्रूस पे लटकाया गया। दुखों के कारण वो तेरे लिए दुखी था ताकि तू आशीष पाए। उसने कहा सब पूरा हुआ, टेटलस्टाई, सब पूरा हुआ, मैंने बेस्ट कर दिया है। तुमको बेस्ट देने के लिए, तुम बेस्ट के हकदार हो यीशु मसीह के नाम। मैं आपके प्रोफेसी देता हूं, तुम बेस्ट के लिए भीख नहीं मांगोगे, बेस्ट को रिसीव करोगे।
रिसीव करोगे बेस्ट को, 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 यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बेस्ट तुम्हारा होगा, बेस्ट तुम्हारा होगा, बेस्ट तुम्हारा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तू क्यों रोती है? तू क्यों उदास है? अब क्योंकि रोने की वजह नहीं है, रोने की वजह नहीं है। उसने कहा वो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हर समय हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। किसके उत्सव में? कहता विजय के उत्सव में। विजय का त्योहार है, हर जगह विजय है, हर जगह त्योहारों में स्टॉल लगे होते हैं। ये पानी पूरी का स्टॉल, ये टिक्की का स्टॉल, ये गोलगप्पे का, ये पूड़ी का, ये छोले का, ये इसका उसका, आपके स्टॉल लगे हैं सामने। हीलिंग का स्टॉल, ये भविष्यवाणी का स्टॉल, ये ब्लेसिंग का स्टॉल। तो आप त्योहार में फिर रहे, उत्सव में फिर रहे, जय के उत्सव में। हर तरफ जय होगी, परिवार में, फाइनेंस में, बॉडी में, सेवकाई में, आत्मा में, गिफ्टों में, वरदानों में। ओ जीसस, तुम जय के उत्सव में फिर रहे हो चर्च। हालेलुया। तू क्यों रोती है? मैं दुष्ट आत्मा की वजह से रोती हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे लिए बांधा गया ताकि तू छुड़ाई जाए। कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकता, कोई बाबा इसे निकाल नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए लोग जब बाबा के पास दुष्ट आत्मा निकालने जाते हैं वो ज्यादा हो जाती है, और दुखी हो जाते हैं, और दुखी हो जाते हैं। फिर नई नई चीजें शुरू हो जाती कि भाई तू भी ऐसा कर, अब तू इसको और बड़ा कर दे, इस चीज को और बड़ा कर दे, इस चीज को और बड़ा करके जला, अब तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। क्योंकि दुष्ट आत्मा निकालना यीशु मसीह के अलावा और किसी के बस में नहीं। उसने कहा तू क्यों रोती है? जादू टोने की वजह से? उसने कहा याकूब के घराने पर जादू टोना नहीं चलता। तू क्यों रोती है? बीमारी की वजह से, उसके मार खाने से तुम जंगी हो चुकी हो। तुम क्यों रोती हो? बेबी ना होने की वजह से। उसने कहा तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। रोने की कोई वजह नहीं, रोने की कोई वजह नहीं। जब प्रार्थना में बैठना है, जब चर्च में आना है, अपने हाथों को उठा के रिसीव करना है कि मैं रिसीव करता हूं अपनी ब्लेसिंग को, अपनी हीलिंग को, जो चाहिए उसका नाम लेकर मैं रिसीव करता हूं टेस्टिमनी के साथ वापस आने की ग्रेस को। तू क्यों रोती है? तेरा रोना कैंसिल हो चुका है, तेरा रोना कैंसिल हो चुका है, तेरा रोना कैंसिल हो चुका है, तेरा रोना कैंसिल हो चुका है। कैंसिल, 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 कैंसिल इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये हफ्ता ईस्टर वाला हफ्ता था, तो टाइम इधर उधर चला, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट संडे हम टाइम इधर उधर नहीं करेंगे, जल्दी मीटिंग शुरू करेंगे। मैं जल्दी यहां पे आऊंगा, जल्दी प्रार्थना शुरू होगी, टेस्टिमनीज में खुद लूंगा। आप देखना क्या होने वाला है। ओ जीसस, ये जो शाम का बीज है ये बड़े रीति में काम करने वाला है। पास्टर्स की लाइफ में काम करने वाला है, ये सेवकों की लाइफ में काम करने वाला है, विश्वासियों की जिंदगी में काम करने वाला है। आमीन। आप तैयार हैं इस ग्रेस के लिए? तैयार हैं इस ग्रेस के लिए? तैयार लग नहीं रहे? मैंने कहा तैयार है क्या? हालेलुया। अंगीकार करते हुए यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठे, वो उसने पिता के नाम की महिमा की अंगीकार करते हो। वो बाप के लिए मारा गया, तेरे लिए भी मारा गया, बाप की असाइनमेंट को भी पूरा किया और तुझे भी आजाद किया। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो टेटल स्टाई। यानी यीशु ने कहा मैंने परफेक्ट काम कर दिया है। आमीन। जब वो आपको हील करेगा, परफेक्ट करेगा। जब वो आपको ब्लेस करेगा, परफेक्ट करेगा। आपको बच्चे देगा, वो परफेक्ट होंगे। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया। स्वीकार करते हो यीशु मसीह को? अब कहता कुछ नहीं करना है तुम्हें, पहाड़ों पर जाकर आधी मुंडी अपनी वो जमीन में देकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर उद्धार मिलता तो इंसान बोलता मेरी अपनी भक्ति ने मुझे उद्धार दिया है। यीशु मसीह ने कहा अगर तू विश्वास करे तो उद्धार पाए। किस चीज के ऊपर? कि मैंने तेरे लिए किया है, ताकि जब उद्धार पाए तो विश्वास से पाए, ताकि तेरे घमंड करने की कोई भी जगह ना हो और तुझे मालूम हो कि सब कुछ परमेश्वर ने किया है। तुझे उद्धार मिला है प्रभु की वजह से, बरकत मिली है परमेश्वर की वजह से, सब कुछ मिला है अनुग्रह से, ताकि कोई भी प्राणी घमंड ना करने पाए। आप ब्लेस हैं, बैड न्यूज कैंसिल हैं, आप पर किए गए अटैक सारे कैंसिल हैं, आपकी तरफ आने वाली सारी साजिशें कैंसिल हैं, आपकी तरफ आने वाले सारे शैतानी वार कैंसिल हैं, आपकी तरफ आने वाली सारी बीमारियां कैंसिल हैं, आपकी तरफ आने वाले हर एक जादू टोना कैंसिल है, आपके पांव फायर से भरे हैं।
हाथ फायर से भरे हैं, जुबान फायर से भरी है। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आप फायर से भर के जाएंगे, टोटल फायर, फायर से भर के। जादू टोना आपसे डरेगा, शैतान आपसे डरेगा, रोग आपसे डरेंगे। आप सेफ हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तैयार है प्रार्थना के लिए? आज रिसीव करना है। आमीन। आपको गिफ्ट मैंने दे दिया, ऑयल जेब में डाल लिया ना, ये बहुत काम करेगा। और ये स्पेशल ऑयल आपके सिर पे आएगा आज। एक एक जन अगर आप अपना घोड़ा भी अगर साथ में लेके बाहर रखा हुआ है तो उस पर भी प्रेयर होगी। अगर डॉगी भी लेके आएगा या बाहर छोड़ा हुआ उस पर भी होगी। आमीन। बाइबल कहती है धर्मी अपने पशुओं के प्राणों की भी सुधि रखता है। आप जानते हैं परमेश्वर ने इंसान को अदन के बीच में रखा जहां जानवर भी थे। जिन घरों में जानवर रहते हैं ना वो ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहते हैं लोग, उनको चिंता कम होती। ये प्रूव्ड बात है, क्योंकि परमेश्वर की नेचर के आप करीब रहते हैं कि तोता कितना सुंदर बनाया, डॉगी बनाया, घोड़ा बनाया, गाय बनाई, बैल बनाया, बकरा बनाया, बकरी बनाई। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, पेड़ बनाए, अगर आप ध्यान से नेचर को देखोगे आप प्रभु के और करीब अपने आप को पाओगे। हालेलुया। अगर इनको बनाने की जरूरत ना होती तो दूध भी पेड़ पे लग जाता। क्या चक्कर है? फल आ सकता, दूध नहीं आ सकता क्या? कोई फ्लावर नहीं होता उस शाम की तरफ, शाम में 650 ml दूध निकाल देता आराम से। तो परमेश्वर ने जानवरों को बनाया ताकि हम उनके करीब रहें। आमीन। कुछ खतरनाक बनाए ताकि वो जंगलों में रहें और जरूरत पड़ने में परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। आप तैयार हैं? हम प्रेयर किया करेंगे हर संडे इवनिंग को लोगों के लिए, देश के लिए। जो प्रोफेटिक मैसेज परमेश्वर मुझे देगा देश के लिए, लोगों के लिए, हम उसके लिए प्रार्थना किया करेंगे। उसको अपनी पर्सनल प्रार्थना में घरों में याद रखेंगे। फिर उसके बाद ऑयल प्रेयर होगी, डिलीवरेंस प्रेयर होगी, प्रोफेटिक प्रेयर होगी। आप ब्लेस होके वापस जाएंगे, श्योरिटी है। हालेलुया। अगले संडे को हम जल्दी मीटिंग शुरू करेंगे थर्सडे की तरह और जल्दी आमीन कर देंगे। इस हफ्ता बेस्ट हफ्ता निकला है, तारीफ करेंगे खुदावंद की जोर से। आमीन। इस हफ्ते मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने पिछले दिनों में किया। जो चर्च अंदर लेंटर पड़ा वो बहुत बड़ा काम था। वो पिलरलेस हॉल है, एक भी पिलर नहीं। 1.25 लाख 1.5 लाख स्क्वायर फुट में एक भी पिलर नहीं। तो वो टेस्टिमनी में अभी देना नहीं चाहता हूं, वो टेस्टिमनी में दूंगा। जो मेन काम था लेंटर पड़ने का, यानी उसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि बिना पिलर के वो खड़ा रहे, इसलिए टाइम लगा उसे। नहीं तो अगर ऐसी चीज बनानी हो पिलर्स वाली, ये तो 5 मिनट में 2 महीने में पूरा बना सकते हैं और यहां बना भी देंगे बारीक। वो एक अलग चीज थी। इस हफ्ते उसकी छत डलनी है। सुनो मेरी बात, आपको प्रेयर भी करनी। कल 70 लाख का खर्चा है, सिर्फ कल छत का। उसका टोटल खर्चा 2 करोड़ 70 लाख है। कल 70 लाख जाना है और 2 बार फिर कुछ एडवांस गया हुआ। तो आपने प्रार्थना में रखना है। जो बीज बोने वाले हैं उन्होंने बीज बोना है, ताकि क्योंकि जो छत का काम है वो सिर्फ 45 दिन में हो जाएगा। मेन काम हो चुका है, अब सिर्फ उसको टक 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 फिक्स करना है। ओके, तो ये बड़ा काम है, तो बड़ा काम है। उसके बाद अंदर फिर इंटीरियर का काम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले, इंटीरियर से पहले हम अंदर जरूर जाएंगे। इंटीरियर से पहले। आमीन। मेरे ख्याल से तब बारिश के दिन भी आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अंदर कुछ मीटिंग्स होंगी। प्रभु ने चाहा तो अंदर जरूर होंगी। आमीन। तो आपने प्रेयर्स में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला 1-1.5 महीना बहुत खर्चा भी बहुत है, इंपॉर्टेंट काम भी बहुत है, कुछ भी रोका नहीं जा सकता। और मेरा बिलीव है एक बड़ी टेस्टिमनी मैं आपको दूंगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। परमेश्वर आर्किटेक्ट्स के सपनों में आया और उनको गुस्सा किया कि आज के बाद कभी मत बोलना कि ये भवन मैं बना रहा हूं। और बहुत से आर्किटेक्ट फेल हो गए
जो अपने फील्ड के मास्टर थे, जिन्होंने 3-3 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट बनाए थे इस प्रोजेक्ट में, और परमेश्वर आके उन्हें बोला तुम ये बोलते थे कि मैं बना रहा हूं इसलिए मैंने तुम्हें फेल कर दिया। और परमेश्वर ने फिर ऐसे इंतजाम किए कि ये भवन के लिए पूरी इंडिया से टीम इकट्ठी हुई और एक बहुत शानदार चीज बनी। तो इसकी फुल टेस्टिमनी मैं आपको दूंगा। आपने ये हफ्ता याद रखना है प्रार्थना में। इस हफ्ते सामान आना शुरू हो जाएगा, शुक्रवार तक लगना शुरू हो जाएगा। आपको प्रार्थना करनी है सब कुछ सही रहे, सब कुछ ब्लेस्ड रहे। जल्दी 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 से बड़ी टेस्टिमनी मैं आपको दूंगा। ओ आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया 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 आमीन। अंदर जाने के लिए तैयार हो? मजा बहुत आएगा अंदर। मुझे लगता है कि शनिवार रात को ही वो हॉल भर जाया करेगा, लोग फिक्स हो जाया करेंगे अंदर आके कि मुझे अंदर बैठने हैं। आमीन। और संडे जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं तो चाहिए था कि ऐसे ऐसे 2 बड़े बड़े हॉल हमारे पास हों कि लोग आराम से बैठ सकें। बाहर भी छत डालने की तैयारी कर रहे हैं हम, तो बाहर भी आप बारिश से बचे रहेंगे, अंदर तो है ही है। आमीन हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं फैमिली समेत, फाइनेंस समेत, लाइफ समेत, आत्मा समेत। आमीन ऊंचा आशीष आपके चर्च। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बात करो परमेश्वर से, खुदाबंद तेरा ऑयल, तेरा मस्सा आज मुझ पे आए, मैं सेम ना रहूं। सभी ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएंगे, हमारे साथ एक मन हो जाएंगे। मैं देख रहा हूं ब्रांचेस में बहुत बड़ी डिलीवरेंस को, बहुत बड़ी डिलीवरेंस। वो लोग जो ब्रांच में चल के आएंगे, वो लोग खास तौर पे जो आलसी नहीं होंगे कि इंटरनेट पे घर बैठे देख लेते हैं। नो 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 नो। उसके भवन में जब आप जाके सुनते हैं और देखते हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। जो ब्रांचेस में बैठे मैं बड़ी डिलीवरेंस देख रहा हूं। इस हफ्ते, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते डिलीवरेंस लगातार। जब शाम की मीटिंग होगी मैं लगातार डिलीवरेंस को देख रहा हूं ब्रांचेस में। जो जितनी भी ब्रांचेस हमारे साथ है राइट नाइट को, यूके ब्रांच, गुरदासपुर और भी ब्रांचेस, ऑनलाइन भी, यहां भी ओवरफ्लो सेक्शन, नाइट में डिलीवरेंस होगी, प्रोफेटिक मीटिंग होगी, बरकत की मीटिंग होगी, सामर्थ की मीटिंग होगी। सेम नहीं जा रहे आप, सेम नहीं जा रहे तुम। बोलो सेम नहीं जा रहा मैं, सेम नहीं जा रहा मेरा घराना, सेम नहीं जा रहा मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सेम नहीं जा रहा मेरा फाइनेंस, मेरा कैरियर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। आमीन ऊंचा आशीष हमारी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने घुटनों के बाहर आओ। टीम ऑयल लो जल्दी से। आपको ऑयल लगाना है 5-5 स्प्रे सबके ऊपर, और इतना ही ऑयल है, ओके? इससे ज्यादा नहीं है, ये वाला जो स्पेशल है, तो इसको उसी तरह से यूज करना है। अपने घुटनों पे आ जाओ। नेक्स्ट संडे भी यही ऑयल मीटिंग हम करेंगे। ले हैंड मीटिंग होगी, ऑयल मीटिंग होगी, प्रोफेटिक मीटिंग होगी। समय पे शुरू होगी, समय पे खत्म होगी। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। जब मैं बोलूंगा फिर प्रार्थना शुरू करना है, पहले नहीं। एक एक ऑयल पकड़ लो। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू दे। घटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। घटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें। घटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें। घटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें।
तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, घटनी का है ये समान, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। ओ अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, घटनी का है ये समान, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, घटनी का है ये समान, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। अंतिम दिनों के अभिषेक। इस समय जो भी लोग दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंस के नीचे होंगे, या जो पवित्र आत्मा से भरना चाह रहे होंगे, वो लोग जो वरदान चाह रहे होंगे, वो लोग जो हीलिंग चाह रहे होंगे, वो लोग जो छुटकारा चाह रहे होंगे, वो छुटकारा चाहे आपके फाइनेंस का हो, वो छुटकारा आपके वीजा का हो, वो छुटकारा आपकी बॉडी का हो, आपके घर में नशे का हो, वो आत्मिक हो, वो शारीरिक हो, जब ये ऑयल आप पे आएगा, छुटकारा आप पे आएगा, ऐसा परमेश्वर कहता है आपको। मैं देख रहा हूं व्हील चेयर वाले लोगों को, जैसे ये ऑयल आप पे आएगा, छुटकारा आप पे आएगा। जो लोग चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, गिल्टियों वाले लोग, रसौलियों वाले लोग, डाइवोर्स वाले, हर एक तरह की जो एफ्लिक्टेड लोग हैं, ये ऑयल जब आप पे आएगा, ये आपको रिस्टोर करेगा, आपको ब्लेस करेगा, मसा करेगा आपको यीशु मसीह के नाम में, आपको डिलीवर करेगा और आप टेस्टिमनीज के साथ वापस आने पाएंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। अंतिम दिनों के एक ऑयल लगाना है और मैं देखना चाहता हूं कैमरामैन, जब ऑयल लगा रहे हैं तो लोग कैसे पवित्र आत्मा से भरेंगे, मैं देखना चाहता हूं। मिस नहीं करना उनको जो ऑनलाइन है। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं यूके में, बिल्कुल गोरी सी सिस्टर, थोड़ी हैवी मोटी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित, इस ऑयल से वो छुटकारा पा रही राइट नाउ। मैं देख रहा हूं इस ब्रांच के जरिए परमेश्वर यूके में एक बेदारी को लेके आएगा, सिस्टम को चेंज करेगा। जो लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं उन्हें कंफर्ट से बाहर निकालेगा और बड़े काम उनके द्वारा करेगा। देखो क्या हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो क्या हो रहा है। स्विचर चार सीन दिखा, घटनी का है ये समान, 4 2 3 स्विचर। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, घटनी का है ये समान, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। ये देखो क्या हो रहा है, ऑयल लगाने के बाद समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, घटनी का है ये समान, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, घटनी का है ये समान, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा से नबूवत करूं। ये ऑयल जब आप पे आ रहा है, ये सिर्फ आपको चंगा ही नहीं कर रहा, ये आपको मेंटल से, स्पिरिट से, एक बोझ से, एक कर्जे के श्राप से भी फ्री कर रहा है। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, ये देखो क्या हो रहा है, तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा
देखो क्या हो रहा है। पर बहा, ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान Be free. चौका तू Be free in Jesus' name. Come out. ये ऑयल नहीं, ये फायर आप पे आ रहा है। ये अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, चौका तूफान गाने के आ, मैं तुझे सुन मेरे भाई, तेरे काम में मैं तुझे गिफ्टेड देख रहा हूँ। तू गिफ्टेड है अपने काम में, अच्छा करता है तू काम। तूने खड़े रहना है, अड़े रहना है, ओके? समझ गए? व्यभिचार से बच के रहना। ये एक शैतान वीक पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है, जो मैं देख रहा हूँ। आज रिसीव करके जा, रिसीव करके जा इन चीज अपने हाथों में। तू प्रमोशन के साथ वापिस आया। इसकी शक्ल नोट करो, ये प्रमोशन के साथ वापिस आ रहा है इन जीसस ने। वो देखो क्या हो रहा है उधर, किसी को टच नहीं किया मैंने, देखो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के Jesus। समान ये देखो क्या हो रहा है। झोंका तूफान का लेके आ, ये देखो क्या हो रहा है। नदी आमा की अग्नि अग्नि समान, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का फेवर को हासिल करो, ब्लेसिंग को हासिल करो, टेस्टमनी को हासिल करो। अंतिम दिनों की अभिषेक, अंतिम दिनों का अभिषेक अपनी सामर्थ से हमको अग्नि Be free, 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 be free। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अग्नि समान उतरा, अग्नि समान उतरा। अग्नि जीव के अगले संडे मुझे आपकी टेस्टमनी चाहिए स्टेज के ऊपर। आगे मत आओ, अगर आप आगे आएंगे मैं और आगे निकल जाऊंगा। इन्होंने भी यही किया, ये आगे आए, मैं और आगे जा रहा हूं। तो आपकी मर्जी है मुझे और आगे भेजना है कि नहीं भेजना। अग्नि समान उतरा, सारी आत्माएं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आउट इन जीसस नेम। अग्नि जीव के समान ठहर जा, आउट आउट, कम 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 नदी आत्मा की हम पर बहा, ओ अग्नि समान उतरा, उतरा। अग्नि जीव के समान बी फ्री, ठहर जा, अग्नि समान उतरा। अग्नि जीव के समान मत करो, मत करो, कम आउट, बी फ्री। तूफान को लेके तुम आ, चल बाकी नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान, उतरा, अग्नि समान उतरा।